बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। आज की जो वीडियो है वो आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि फिनलैंड के बारे में है, तो मैं आपका टाइम वेस्ट किए बगैर टू द पॉइंट बात करूंगा। तो फिनलैंड एक ऐसा कंट्री है जो कि हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट टॉप रैंक्ड एजुकेशन सिस्टम है। और कुछ ऐसा पहले तक तो कंप्लीटली एजुकेशन फ्री थी फिनलैंड में, लेकिन अब जो हायर एजुकेशन है उसके अंदर फी चार्ज की जा रही है। और लेकिन जो लोएस्ट लेवल पर बच्चों की जो एजुकेशन है वो अभी भी फ्री है। और लो क्राइम रेट है, बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल है और सैलरीज बहुत अच्छी हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। शेंजन जोन में है। अगर आप शेंजन वीज़ा आप एक दफ़ा लेकर फिनलैंड चले जाते हैं तो शेंजन वीज़ा का मतलब ये है कि आप 27 to 30 कंट्रीज़ में तो इजीली रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा आपके लिए पूरा यूरोप ओपन हो जाता है। और ना सिर्फ यूरोप ओपन हो जाता है बल्कि आप इसकी बेस पर जब भी कहीं अप्लाई करेंगे तो पूरी दुनिया में कहीं पर भी आपका वीज़ा लगना बहुत ईजी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आप यूरोप में या फिनलैंड में कैसे सेटल हो सकते हैं। तो इसके बहुत सी तरीकाकार हैं। यूरोप में या फिनलैंड में स्टडी की बेस पर भी जा सकते हैं। आप फिनलैंड में बिजनेस की वजह से भी जा सकते हैं। आप इंट्रा कंपनी ट्रांसफर पर भी जा सकते हैं। आप डायरेक्ट वर्क परमिट लेकर भी जा सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन अभी जिस पर मैं बात करने जा रहा हूं वो है वर्क वीज़ा। तो फिनलैंड का वर्क वीज़ा इसलिए भी बात करना, डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि फिनलैंड में भी बाकी दुनिया की तरह या बाकी यूरोप की तरह लेबर शॉर्टेज है। तो हम लोग, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के जितने भी लोग हैं वो उनके हालात बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं हैं और पाकिस्तान के हालात तो ख़ास तौर पर इस टाइम बहुत ही बुरे हैं। तो बहुत से लोग जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि अपने मुल्क से निकलें और कहीं अच्छी जगह जाकर जॉब करें जहाँ पर वो अच्छा अर्न कर सकें, खुद भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें और अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर सकें और उनकी ज़िंदगी को आसानियाँ पैदा कर सकें उनकी ज़िंदगी में। तो इसके लिए जो रूट आपने लेना है या जो कुछ आपको चाहिए होगा उस पर डिटेल से मैं आपको बताने लगा हूँ। सारी डिटेल्स आपको बताता हूँ मैं। तो प्रॉपर इसका ओवरव्यू देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वक्त में जितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपके लिए शेयर करूंगा वो आप तक पहुंचती रहें। तो अगर आप फिनलैंड जाना चाहते हैं तो आपको लेना पड़ेगा रेजिडेंस परमिट। और रेजिडेंस परमिट कौन सा लेना पड़ेगा, किस टाइप का रेजिडेंस परमिट लेना पड़ेगा, क्योंकि इनके काफ़ी सारे टाइप हैं, डिफरेंट वर्क के हिसाब से डिफरेंट रेजिडेंस परमिट है। जैसा वर्क होगा या जैसा टाइप होगी आपकी ट्रैवल की वैसा ही रेजिडेंस परमिट। स्टडी के लिए डिफरेंट, एंटरप्रेन्योर के लिए डिफरेंट और स्पेशलिस्ट के लिए डिफरेंट और जो EU ब्लू कार्ड अगर आपने अप्लाई किया तो उसके लिए डिफरेंट। तो अगर आपने रेजिडेंस परमिट लेना है तो वो आपका कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है कि आपका टाइप ऑफ वर्क क्या है। अच्छा जी, उसके लिए एप्लीकेशन भी डिफरेंट है। तो अगर आपको आपके काम के हिसाब से मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा जहां पर आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन सूटेबल है आपके लिए या आपके टाइप के लिए, आपका वर्क टाइप के लिए। तो अगर आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म्स की जो लिस्ट है उसमें से एक मुनासिब या आपके काम के अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन नहीं मिलती तो फिर आप क्या करेंगे। जिसके लिए भी कोई जितने भी लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए अगर कोई एक भी स्पेसिफिक टाइप उनके वर्क के अकॉर्डिंग नहीं मिलती तो वो सब लोग जो हैं वो अप्लाई करेंगे रेजिडेंस परमिट फॉर एम्प्लॉयड पर्सन। अच्छा, अब आ जाते हैं रेजिडेंस परमिट फॉर एम्प्लॉयड पर्सन की थोड़ी सी डिटेल की तरफ। कौन लोग हैं जो रेजिडेंस परमिट फॉर एम्प्लॉयड पर्सन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या कौन अप्लाई कर सकता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अगर आप जॉब अप्लाई करते हैं किसी कंपनी में और आप जॉब सिक्योर कर लेते हैं, आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है, तो आप रेजिडेंस परमिट फॉर एम्प्लॉयड पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। और इस टाइप का जो रेजिडेंस परमिट है वो सब्जेक्ट होता है लेबर मार्केट नीड्स टेस्ट के ऊपर। जैसे कि बिल्कुल सेम चीज़ जैसे LMIA बोला जाता है कनाडा के लिए, सेम उसी तरह से यहाँ पर लेबर मार्केट नीड्स
का टेस्ट होता है, उसके हिसाब से वो उसके अकॉर्डिंग उसको दिया जाता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं होती, ये आपके एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लेबर मार्केट नीड्स टेस्ट के बाद वो सर्टिफिकेशन हासिल करें। तो आप जब अप्लाई करते हैं, अगर उसी दौरान आपका एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट ले लेता है लेबर मार्केट नीड्स टेस्ट का, तो सेम टाइम पर आप डी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। डी वीज़ा आप जैसे ही अप्लाई करते हैं, आपको विद इन 10 डेज वो डी वीज़ा इशू हो जाता है और आप ट्रैवल कर सकते हैं फिनलैंड के लिए। अब बात करते हैं रेजिडेंस परमिट और डी वीज़ा की प्रोसेसिंग टाइम और कॉस्ट के बारे में। रेजिडेंस परमिट फॉर एम्प्लॉयड पर्सन, इसकी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 2 मंथ्स है और इसकी 2 टाइप्स की एप्लीकेशंस हैं। 1 ऑनलाइन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं ये लोग, उसकी फीस जो है वो 490 यूरो है, 490 यूरो। और जो पेपर बेस्ड एप्लीकेशन है या इन पर्सन आप उसको कह सकते हैं, उसकी फीस 740 यूरो है और ये दोनों की प्रोसेसिंग टाइम सेम है। डी वीज़ा की जो कॉस्ट है वो 95 यूरो है और उसकी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 10 डेज। तो विद इन 10 डेज आपका अगर जॉब ऑफर लेटर आपके पास है, आपके एम्प्लॉयर ने सर्टिफिकेट ले लिया है लेबर मार्केट नीड्स टेस्ट का, तो आप सेम टाइम पर अप्लाई कर सकते हैं। रेजिडेंस परमिट आपने अप्लाई किया है, अभी आपका वो उसका प्रोसेसिंग टाइम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आपको रेजिडेंस परमिट इशू भी नहीं हुआ, तो आप सेम टाइम पर डी वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। और डी वीज़ा आपको विद इन 10 डेज अगर मिल जाता है तो आप ट्रैवल कर जाएंगे फिनलैंड में और उसके बाद आपको जो रेजिडेंस परमिट कार्ड है वो आपको फिनलैंड में ही डिलीवर कर दिया जाएगा आपके एड्रेस पर। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स रेजिडेंस परमिट की जो अप्लाई करने के लिए आपको या लेने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए, आपकी जो भी जॉब आपकी लगी है उसके अकॉर्डिंग आपके पास एजुकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपके ऊपर कोई किसी किस्म का ट्रैवल बैन नहीं होना चाहिए, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए और वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। ये कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। ये रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी रेजिडेंस परमिट की। उसके साथ बेनिफिट्स इसके क्या क्या हैं कि आप अपने रेजिडेंस परमिट जब आपको मिल जाता है तो आप अपनी फैमिली को लेकर जा सकते हैं। वंस आप फिनलैंड ट्रैवल कर जाते हैं तो 6 मंथ्स आप वहाँ पर रहते हैं, तो उसके बाद आप अपनी फैमिली को बुलवा सकते हैं। आपकी फैमिली भी डी वीज़ा पर ही आएगी और डी वीज़ा किन लोगों को दिया जाता है वो आपको अभी मैं बताता हूँ, 1 मिनट। अच्छा जी, आप जो है एक तो इनिशियली आपको रेजिडेंस परमिट जो इशू किया जाता है वो 2 साल का होता है। एक दफ़ा आपको फिर अप्लाई करना पड़ेगा रेजिडेंस परमिट 2 साल का, ये आपके हो जाएंगे 4 साल। तो जैसे ही आपका 4 साल कंप्लीट होंगे तो आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआर अप्लाई करने के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि विद इन 4 ईयर्स आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आपको 2 टाइम्स आपको रेजिडेंस परमिट लेना पड़ेगा, वर्क परमिट आप कह लें इसको, और उसके बाद आप 3rd टाइम आप अप्लाई करेंगे डायरेक्ट पीआर। अच्छा जी, अब बात करते हैं डी वीज़ा की कि डी वीज़ा किन कैटेगरीज में इशू किया जाता है। तो डी वीज़ा अगर आपने रेजिडेंस परमिट लिया है फॉर स्पेशलिस्ट, यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट में या किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं और आपने रेजिडेंस परमिट लिया तो तब भी आपको डी वीज़ा इशू किया जाएगा। अगर आपने EU ब्लू कार्ड लिया हुआ है तब भी आपको डी वीज़ा इशू किया जाएगा। अगर आपने एंटरप्रेन्योर का वीज़ा लिया हुआ तब भी आपको डी वीज़ा इशू किया जाएगा। अगर आपका स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ किसी ने भी रेजिडेंस परमिट लिया या कोई भी ऐसा वीज़ा लेकर वो वहाँ फिनलैंड मूव हो गए हैं तो अब आपके बीवी बच्चे या हस्बैंड या बच्चे जो भी होंगे, स्पाउस या आपके बच्चे जो डिपेंडेंट्स हैं, वो आप डी वीज़ा अप्लाई करके फिनलैंड जा सकते हैं। इसमें 1-2 और कैटेगरीज हैं, जैसे कि अगर आप स्पेशलिस्ट और मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, अगर आप इंट्रा कंपनी ट्रांसफर लेकर गए हैं वहां पर रेजिडेंस परमिट लेकर तब भी आपको डी वीज़ा इशू किया जाएगा। आपने स्टडी के लिए आप जा रहे हैं, आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था तब भी आपको डी वीज़ा इशू किया जाएगा। अगर आप एज अ रिसर्चर गए हैं वहां पर तब भी आपको डी वीज़ा इशू किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। इसमें जो मैं अभी आपको आगे चल के वेबसाइट दिखाऊंगा उसके ऊपर क्लियरली लिखा गया कि अगर आप सर्टिफाइड एम्प्लॉयर के लिए भी जॉब करते हैं तो आपको डी वीज़ा इशू किया जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप सर्टिफाइड एम्प्लॉयर के लिए भी काम करते हैं तो भी आपको डी वीज़ा इशू किया जाएगा।
इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी और एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं तब भी आपको डी वीजा इशू किया जा सकता है और तब भी आपको रेजिडेंस परमिट दिया जा सकता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स जो मैं आपको लिस्ट भी प्रोवाइड करता हूं, अभी आपको वेबसाइट दिखाता हूं, उस वेबसाइट पर आप जाएं और सर्टिफाइड जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्हीं की वेबसाइट्स को सर्च करें और उन्हीं की वेबसाइट के ऊपर उनके कैरियर पेज पे जाकर जॉब्स फाइंड करें और वहीं पर अप्लाई करें। उसका बेनिफिट यह है कि वो सर्टिफाइड एम्प्लॉयर, वो भी साथ ही बता दिया इन्होंने कि वो इट्स स्पीड अप्स द प्रोसेस ऑफ वीजा एप्लीकेशन और रेजिडेंस परमिट, क्योंकि वो सर्टिफाइड एम्प्लॉयर होता है। एम्प्लॉयर की छानबीन करने में उनको टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता। एम्प्लॉयर पहले से अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर चुका होता है, तो वो फौरन से पहले उनका हाफ से ज्यादा काम हो चुका होता है। वो जस्ट आपके बारे में जो भी उन्होंने चेक करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स या जो भी वेरिफिकेशंस करनी होती है वो करते हैं और आपको फौरी तौर पर वीजा इशू कर दिया जाता है या रेजिडेंस परमिट इशू कर दिया जाता है। तो अभी मैं आपको दो चीजें दिखाऊंगा, स्क्रीन पर लेके जाता हूं आपको। एक तो वेबसाइट दिखाता हूं जो इनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसके ऊपर सारी ये डिटेल्स मौजूद हैं, उसको जस्ट मैं आपको दिखा दूंगा कि ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरी चीज आपको एक और लिंक दिखाऊंगा जिसमें सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स की लिस्ट है। तीसरी चीज आपको वो वेबसाइट्स बताऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आप यहां पर जाकर जॉब्स ढूंढ सकते हैं। और चौथी चीज आपको मैं बताऊंगा कि सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स की जो लिस्ट है उसके ऊपर उसको सर्च कर कैसे आप जॉब ढूंढ सकते हैं। और उसके बाद मैं कोशिश करता हूं कि आपको वो भी दिखाऊं कि लेबर शॉर्टेज जो फिनलैंड में चल रही है वो किस किस सेक्टर में मेजर है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। अच्छा, इस टाइम आपके सामने स्क्रीन पर जो आपको ये नजर आ रही है वेबसाइट migri.fi/en, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें अभी मैंने जो लिंक ओपन किया हुआ है वो रेजिडेंस परमिट का है और इसके अंदर रेजिडेंस परमिट से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मौजूद है। और इसी तरह से इनके एक और लिंक मैं आपको दिखाता हूं जिसके ऊपर एक लिस्ट है। ये वेबसाइट आप गो थ्रू कर लीजिएगा। इसके अंदर जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और आपको जो मैं लिंक दिखाने जा रहा हूं उसके अंदर है सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स की लिस्ट। ये इसी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, लेकिन इसका सेपरेट लिंक भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको मुश्किल ना हो ढूंढने में। तो ये आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है ये सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स की एक लिस्ट है। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और अगर आप ऊपर से लेके इसको नीचे तक देखें तो एक लिस्ट आपके सामने 48 रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। और इससे बिल्कुल ऊपर अगर आप देखें तो सर्च बार है और उसके ऊपर दो वेबसाइट्स मौजूद हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेड वेबसाइट्स हैं। यहां पर जाकर आप जॉब ढूंढ सकते हैं। ये इन दोनों वेबसाइट्स को भी विजिट करके मैं अभी आपको दिखा देता हूं, उसके बाद सर्टिफाइड एम्प्लॉयर के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहली जो वेबसाइट है वो वर्क इन फिनलैंड है, वो आपको दिखाता हूं। ये है जी हमारे पास वेबसाइट workinfinland.com। तो इसका इंग्लिश में होना ही इस बात की दलील है कि ये फॉरेन वर्कर्स के लिए है। और एक्सप्लोर ओपन जॉब्स फॉर इंग्लिश स्पीकिंग प्रोफेशनल्स सामने वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया है। इस टाइम इस वेबसाइट के ऊपर देयर आर 228 ओपन जॉब्स राइट नाउ। ठीक है, आप इसमें से अपनी रेलेवेंट जो है जॉब सर्च कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं। अभी अगर हम देखें तो इसके ऊपर प्लानर, सर्विस ऑपरेशंस मैनेजर, एस्टोनियन स्पीकिंग डेवलपमेंट मैनेजर, हेड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, उसके बाद फुल स्टैक इंस्ट्रक्टर, स्पोर्टिंग इंस्ट्रक्टर, जूनियर अकाउंट मैनेजर, टेक्निकल सर्विस कोऑर्डिनेटर। ये एक नॉर्मल सी जॉब है, जूनियर आईटी स्पेशलिस्ट। अच्छा, टेक्निकल सर्विस कोऑर्डिनेटर को हम ओपन कर लेते हैं। तो ये एक वेबसाइट ओपन हो गई है, ये कंपनी की वेबसाइट होगी डेफिनेटली। ये आपके सामने इस टाइम पूरी डिटेल्स आ रही हैं, जॉब की डिस्क्रिप्शन और सारा कुछ। टेक्निकल सर्विस कोऑर्डिनेटर की जॉब है और सारी डिटेल्स आपके सामने मौजूद हैं इस जॉब की। नीचे बिल्कुल बॉटम पे एक बटन है रेड कलर का, अप्लाई, उसको अगर प्रेस करें तो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक किया जो बिल्कुल बॉटम में था, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये एक और पेज ओपन हुआ है जिसके अंदर बताया गया है कि ये फुल टाइम जॉब है, पोस्टेड 4 days अगो। नीचे एक रेफरेंस नंबर है और बाकी डिटेल्स वही है। अब टॉप पर एक और बटन आ रहा है अप्लाई का, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। वो हमें कह रहा है स्टार्ट योर एप्लीकेशन। 2-3 ऑप्शंस दे दिए हैं, या तो लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कर लें, अप्लाई ऑटो फिल विद रेज्यूमे, मैन्युअली आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें,
या यूज माई लास्ट एप्लीकेशन, या जो आपने लास्ट अगर आपने सेम वेबसाइट के ऊपर कोई एप्लीकेशन फिल की थी तो वो आप कर सकते हैं यूज। तो इनमें से जो चीज आपको सुटेबल लगे, अगर आप मैनुअली फिल करना चाहें तो वो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा या तो अगर आपका लिंक्डइन का अकाउंट बना हुआ तो लिंक्डइन के ऑप्शन को क्लिक करें और उसके थ्रू आपकी एप्लीकेशन ऑटोफिल हो जाएगी। अदरवाइज आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करें ऑटोफिल विद रेज्यूमे, आप अपने रेज्यूमे को इसके ऊपर अपलोड करें और जैसे वो अपलोड होगी तो आपकी मोस्टली जो डिटेल्स हैं वो ऑटोफिल हो जाएंगी और उसके बाद इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको एप्लीकेशन को फिल आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट जो वेबसाइट गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मैंने आपको एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स या सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स की लिस्ट के ऊपर जो आपको दो वेबसाइट दिखाई थी, एक उसमें से थी वर्क इन फिनलैंड और एक ये वेबसाइट है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं जॉब अपनी पसंद की। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आके हम एक नॉमिनल सा एक ड्राइवर सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लोकेशन कोई भी हो, हम सर्च कर लेते हैं जॉब्स। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास इस टाइम 26 पेजेस आ गए हैं और 751 जॉब्स अवेलेबल हैं ड्राइवर की। फर्स्ट जॉब को ही हम ओपन कर लेते हैं और उसकी डिटेल्स सारी हमारे सामने आ गई है। लोकेशन बताई हुई है, उसके बाद कंपनी बताई हुई है और एप्लीकेशन पीरियड वगैरह के बारे में डिटेल बताई हुई है। उसके नीचे ड्यूटीज इंक्लूड बताई हुई हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन है और सारा कुछ मौजूद है। और नीचे ये इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेशन के साथ ईमेल आईडी दिया हुआ है। यहाँ पर आप अपनी कवर लेटर और रेज्यूमे सेंड कर सकते हैं और इस तरह से आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं वापस सेम उसी वेबसाइट पर और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स के लिए आपने अगर जॉब सर्च करनी है तो वो कैसे करनी है। जैसे कि हम सामने देख रहे हैं तो ये एम्प्लॉयर्स की एक लिस्ट है। इसमें से हम किसी भी एक एम्प्लॉयर का नेम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि यहां पर हमारे पास उसका बिजनेस आईडी है, डेट ऑफ इश्यू, डेट ऑफ एक्सपायरी है और एम्प्लॉयर का नेम है यानी कंपनी नेम है। तो हम और हमारे पास वेबसाइट नहीं है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, इनका ईमेल आईडी नहीं है, कोई सोशल मीडिया का पेज या लिंक नहीं है हमारे पास। मैं आपको इसमें से कोई एक कंपनी सर्च कर दिखा देता हूं कि उसमें आपने किस तरह से सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स की जो है वो वेबसाइट फाइंड करनी है और वहां पर जाकर कैरियर का पेज कैसे फाइंड करना है और फिर उसके साथ साथ आपने जो है वो जॉब कैसे ढूंढनी है और उसके ऊपर अप्लाई कैसे करना है। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। तो इस टाइम आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर ये 48 रिजल्ट्स जो हो रहे हैं, तो ये 48 सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स हैं। तो इनमें से कोई एक हम कंपनी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम सुपरसेल ओवाई ये ले लेते हैं। तो इसको हम जाकर सर्च करते हैं। ये सुपरसेल ओवाई लिख के जब हम सर्च करेंगे तो ये पहली ही वेबसाइट सुपरसेल के नाम से आ गई है। और अगर आप नीचे देखें तो इनका कैरियर पेज भी सामने सबसे पहला लिंक, जो सब लिंक्स आ रहे हैं उसमें सबसे पहला लिंक कैरियर पेज का है। इसको क्लिक करते हैं तो ये इनका कैरियर पेज ओपन हो गया है और इसके ऊपर हमारे पास ये सामने आ रहा है सी पोजीशंस। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो जितनी भी पोजीशंस ओपन पोजीशंस हैं इनकी कंपनी की वो हमारे सामने नजर आ रही हैं। उनके अंदर ये सारी की सारी पोजीशंस आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता चलूं कि ये जैसे हर पोजीशन के बिल्कुल नीचे उसकी लोकेशन मेंशन की गई है। तो जैसे आप इन्वेस्टमेंट्स इंटर्न पहली पोजीशन है, उसके नीचे हेलसिंकी और फिनलैंड लिखा हुआ, कैपिटल हेलसिंकी फिनलैंड का, और उसके नीचे भी हेलसिंकी और फिनलैंड है। फिर इसी तरह से नीचे एक और आती है ऑपरेशंस मैनेजर, तो सुपरसेल स्टोर। तो इसकी लोकेशन जो है वो रिमोट है लेकिन यूरोप में होना मस्ट है। सेम उसी तरह से सीनियर यूआई आर्टिस्ट है और वो हेलसिंकी है। हम इसको ओपन कर लेते हैं फोर्थ वन को। तो ऊपर अगर हम देखें तो फुल टाइम पोजीशन है, लोकेशन हेलसिंकी है, फिनलैंड का कैपिटल है, सीनियर यूआई आर्टिस्ट है और नीचे ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी बताई गई हैं और रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं जॉब की, और उसके बाद बेनिफिट्स एंड कंपनसेशन बताई गई है। अब कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और इसी तरह से बाकी डिटेल है। फिर आपको वो पूछ रहा है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे जो दिया हुआ एक शॉर्ट सा फॉर्म है, इसको फिल करें और सेंड एप्लीकेशन के बटन के ऊपर क्लिक करें और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही इजी वे है, बहुत सिंपल सा इन्होंने पैटर्न रखा हुआ है। कंपनी भी बहुत अच्छी लग रही है जिस लेवल की पोजीशंस उनके पास हैं,
तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और इसके अलावा भी बहुत सी वेबसाइट हैं, और जैसा कि मैं आपको 2-4 वेबसाइट्स दिखा देता हूं। तो हमारे पास जो वेबसाइट है इसका नाम है jobsinfinland.fi, और यहाँ पर भी 228 इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स अवेलेबल है, बिल्कुल वर्क इन फिनलैंड की तरह। आई थिंक सो कि ये उसकी कॉपी है। और jobsfinland.fi के नाम से भी एक वेबसाइट है। इंडीड के ऊपर जाकर आप सर्च कर सकते हैं, ये इंडीड आपके सामने नजर आ रही है फिनलैंड की। ये जो मैंने आपको बताई अभी जॉब्स फिनलैंड, उससे पहले जो मैंने आपको दिखाई थी वेबसाइट वो थी जॉब्स इन फिनलैंड। ये jobsfinland.fi है, ये एक सेपरेट वेबसाइट है, और इसके ऊपर ऑलमोस्ट 988 मीन्स के ऑलमोस्ट 1000 जॉब्स इसके ऊपर भी हैं। उसके बाद एक हमारे पास वेबसाइट है europa.eu, तो इसके ऊपर भी हमारे पास काफी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो 20,000 प्लस जॉब्स हैं, और आप इसके ऊपर फिनलैंड की लोकेशन डालकर नीचे ये सर्च किया हुआ है, और 20,000 जॉब्स इसके ऊपर फिनलैंड की हैं। तो यहां पर बहुत ज्यादा जॉब्स europa.eu में पड़ी हुई हैं इसकी, फिनलैंड की। तो ये सारी जॉब्स आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक अच्छा सा ओवरव्यू दे दिया है फिनलैंड कंट्री के बारे में, जॉब मार्केट के बारे में, एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। आपने रेजिडेंस परमिट लेना है, डी वीजा लेना है, और उससे पहले रेजिडेंस परमिट से पहले आपने जॉब सिक्योर करनी है। जॉब कैसे सिक्योर करनी है और कहां पर फाइंड करनी है, कैसे अप्लाई करनी है, वो भी मैंने आपको बता दिया। वेबसाइट जितनी थी वो भी मैंने आपको दिखा दी। जनरल जो इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको सारी की सारी प्रोवाइड कर दी है। आप इस वीडियो को देखकर तसल्ली से इसको फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप, और जॉब्स फाइंड करें, अप्लाई करें अल्लाह का नाम लेकर जॉब्स के ऊपर, और अल्लाह से पूरी उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द कोई अच्छा रिस्पांस मिल जाएगा। तो आप भी इस अच्छे मुल्क में जाकर यूरोप के सेटल हो सकते हैं, अपने बीवी बच्चों का, अपने घर वालों का, और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। खुद से हिम्मत करें, खुद से अप्लाई करें, अल्लाह पर भरोसा रखें, और कामयाबी इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जरूर देनी है। आपने जस्ट कोशिश करनी है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने राय का इजहार करें, और अपने दोस्त अहबाब के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी ना किसी का भला हो जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन भी दबा लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।